topic is transfer of charge. Activity 15.4. Take a empty jam bottle, take a piece of cardboard slightly bigger in size than the mouth of the bottle. Pierce a hole in it so that a metal paper clip can be inserted. आपने क्या करना है इस एक्टिविटी में, एक जैम की बॉटल लेनी है, ग्लास का कोई भी जार ले सकते हो आप, कांच का बना हुआ, ठीक है। फिर उसका जो माउथ होगा ना ऊपर का, उससे बड़ा आपने एक कार्डबोर्ड लेना है और उसके ऊपर रख देना है, जैसे फिगर में दिखाया है ना, फिगर 15.4 में, वैसे ही आपने उसको रख देना है। और उस कार्डबोर्ड के अंदर आपने एक होल करना है ताकि एक मेटल की क्लिप उसके अंदर जा सके। इतना बड़ा होल रखना है कि उसके अंदर एक मेटल की क्लिप जा सके। Open out the paper clip as shown as figure 15.4. Cut 2 strips of aluminum foil about 4 cm into 1 cm each. Hang them on the paper clip as shown. Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it, figure 15.4. आपने क्या करना है, उस पे जो आयरन की क्लिप आपने डाली है उसके अंदर आपने एल्यूमिनियम की 2 छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स काट के लटका देनी है, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप, डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। आपने क्या करना है उसके बाद, जब आपने उसको आयरन रॉड के नीचे जो एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी है 2 स्ट्रिप्स काट के, उसके बाद आपने एक रिफिल को लेना है, उसको चार्ज करना है रब करके, और फिर उस जो आयरन की जो रॉड है उसके पास लेके जाना है। फिर देखना है क्या जो आपने नीचे एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स लगाई हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, ठीक है। द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। इसमें क्या हुआ, एल्यूमिनियम की जो स्ट्रिप्स है उन्होंने क्या लिया, रिफिल से चार्ज लिया, किसके थ्रू, पेपर क्लिप के थ्रू, जो आपको ये आयरन की रॉड दिखाई दे रही है। आयरन रॉड के पास लेके गए थे ना हम रिफिल को, वहाँ से क्या किया, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स ने चार्ज को रिसीव किया। Remember that metals are good conductor of electricity. The strips carrying similar charge repel each other and they become wide open. Metals क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये चार्ज को रिसीव करेंगे उसके बाद जो ये मेटल की क्लिप होगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और बड़ी हो जाएंगी। सच एज डिवाइस कैन बी, बड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि उसका साइज बड़ा हो जाएगा, उसके बीच में जो गैप था वो बड़ा हो जाएगा। Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is known as electroscope. ऐसा डिवाइस जिससे हमें पता लगता है कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या उसने चार्ज रिसीव किया है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। Thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. इलेक्ट्रोस्कोप मीनिंग्स क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक कंडक्टर से दूसरे ऑब्जेक्ट में थ्रू मेटल कंडक्टर। Touch the end of the paper clip gently with the hand. You will find a change in the foil strip. और जब आप रिफिल की जगह उस मेटल पेपर की जो क्लिप है उसको अपने हैंड से टच करोगे तो वो वापस से जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स है वापस में उनका गैप एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा जैसे वो पहले थी। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगी। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप, every time you will find that the foil strip collapse as soon as so touch the paper clip with hand. Why does it happen? The reason is that the foil strip lose charge to the earth through your body. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो foil strip थी उसके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज था, जो उसने चार्ज रिफिल से लिया था, वो कहाँ गया, वो ख़त्म हो गया जब हमारी बॉडी ने उसको टच किया, क्योंकि हमारी बॉडी से चार्ज कहाँ चला गया, सीधा अर्थ में, थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप आर डिस्चार्ज, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि फॉइल स्ट्रिप जो होती है वो हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट से डिस्चार्ज हो गई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग
ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज अर्थ में चला जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अर्थिंग। अर्थिंग इज प्रोवाइड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये जो अर्थिंग होती है वो हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक शॉक से, जो कि इलेक्ट्रिक करंट जब लीक हो जाता है, कोई वायर्स में स्पार्किंग हो जाएगी या फिर वो वायर्स लूज हो जाती है, तो वो सीधा अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चला जाता है। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। स्टोरी ऑफ लाइटनिंग क्या होती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।